Welcome back to Law Vista. In this video, we are doing section 39, which is mandatory injunctions. तो मैंडेटरी इंजंक्शंस क्या होते हैं? अगर ये आपने सेक्शन 39 को देखा है तो इतना छोटा सा दिखता है, लेकिन ये है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। प्री में, मेंस में इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंडेटरी इंजंक्शन आप जनरली देखोगे तो जहाँ पे मैंडेट किया जाता है, कंपेल किया जाता है परफॉर्मेंस को। तो मैंडेटरी इंजंक्शन का प्रोविजन देखते हैं। व्हेन टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन इट इज़ नेसेसरी टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन एक्ट्स। जैसा मैंने कहा है कि अगर ब्रीच होने से रोकना है ऑब्लिगेशन का, जैसे हमने देखा है ए बी पर्सन है, फॉर एग्जांपल ए के ऊपर बी की कोई ड्यूटी है, मतलब बी को कोई भी ड्यूटी परफॉर्म करनी है ए पर, और उसकी उस ड्यूटी को ब्रीच करने से रोकना है, तो कोर्ट क्या करेगी? एंड इट इज़ नेसेसरी टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन एक्ट्स, और उसको रोकने के लिए बी से कोई भी एक्ट करवाना ज़रूरी है, तभी वो ब्रीच रुकेगा। विच द कोर्ट इज़ केपेबल ऑफ एनफोर्सिंग, जो कोर्ट केपेबल है एनफोर्स करने के लिए, द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन ग्रांट एन इंजंक्शन टू प्रिवेंट द ब्रीच कंप्लेंट ऑफ एंड ऑल्सो टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ द रिक्विजिट एक्ट्स। अब ये पढ़ोगे तो ये तो हमने प्रोविजन समझ लिया। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के एक ए पर्सन है, बहुत हमने ए बी की बात कर ली है, लेट्स टॉक अबाउट एक्स पर्सन है। एक्स पर्सन का एक हाउस है, ओके ये एक्स पर्सन का हाउस है। एक्स पर्सन के हाउस की एंट्री यहीं से होती है और एग्जिट भी यहीं से होती है, वो यहीं से ही आ जा सकता है। अब यहाँ पर एक वाई पर्सन का हाउस है, ये वाई पर्सन का हाउस है। अब वाई पर्सन ने क्या किया? यहाँ पर एक वॉल कंस्ट्रक्ट कर दी। इस वॉल के कंस्ट्रक्शन की वजह से एक्स पर्सन अब अपने घर से मतलब निकल तो सकता है, लेकिन उसे बहुत दिक्कत हो रही है निकलने में या घर में रिटर्न जाने में। यहाँ से वो यहाँ पे रास्ते हैं, अच्छी ड्राइंग बन गई। तो वाई पर्सन ने क्या किया है? एक वॉल कंस्ट्रक्ट कर दी है, जिसकी वजह से एक्स को प्रॉब्लम हो रही है। अब एक्स कोर्ट में जाता है और कोर्ट से क्या कहता है कि वाई को कहा जाए कि ये जो एक्ट किया है, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वॉल इन फ्रंट ऑफ द डोर, जहाँ से वो निकलता है या फिर जब जैसे वो घर में जाता है, तो उसे ये दीवार का कंस्ट्रक्शन जो उसने किया है उसे तोड़ना होगा, तो फिर ही जो एक्स का स्टेटस है जो पहले था वो ही मेंटेन हो पाएगा वापस से। तो कोर्ट क्या करेगी? वाई को कंपेल करेगी, यानी कोर्ट वाई को डायरेक्ट करेगी कि ये आपको मैंडेटरी एक्ट करना पड़ेगा। क्या एक्ट करना पड़ेगा? कि आप इस वॉल को का जो कंस्ट्रक्शन है उसे ख़त्म करो, वॉल को आप गिरा दो। यही हमने देखा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन ग्रांट एन इंजंक्शन टू प्रिवेंट द क्लेम ब्रीच क्लेम्ड ऑफ, यानी कोर्ट इंजंक्शन में ये भी कहेगी कि आप आइंदा से ऐसा कोई वॉल यहाँ पे क्रिएट नहीं करोगे। दूसरा, टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ रिक्विजिट एक्ट, और रिक्विजिट एक्ट क्या है? उस टाइम पर ये जो वॉल उसने बना रखी है, वॉल को तोड़ना पड़ेगा। तो मैंडेटरी इंजंक्शन, आई होप मैंडेटरी इंजंक्शन में और बाकी इंजंक्शन में आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा। मैंडेटरी इंजंक्शन में क्या होता है? कोई भी एक्ट के परफॉर्मेंस के लिए बोला जाता है कि आपने ये एक्ट करना है ताकि दूसरे पर्सन का राइट जो है वो वापस से जो उसके राइट का स्टेटस था पहले वही वापस से मेंटेन हो सके। वहीं बाकी इंजंक्शंस में वो पर्सन को किसी काम से प्रिवेंट किया जाता है कि आप ये एक्ट ऐसा नहीं कर सकते। मैंडेटरी इंजंक्शन में क्या कहा जा रहा है कि आप ये एक्ट परफॉर्म करो। जैसे इस एग्जाम्पल हमने देखा कि ये जो आपने वॉल बना रखी है इसे आपको तोड़ना पड़ेगा। और बाकी एग्जाम्पल्स में हमने देखा है कि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो ये पर्सन का राइट हार्म हो जाएगा, तो आप ऐसा एक्ट नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस है, जो बेसिक डिफरेंस है मैंडेटरी इंजंक्शन और बाकी इंजंक्शन में। तो आई होप सेक्शन 39 क्लियर होगा। छोटा सा सेक्शन था बट इम्पॉर्टेंट है। तो फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।